अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको पाकिस्तान में आपका टैक्स लीगली तरीके से कम करने की टिप्स बताऊंगा। ये टिप्स बिजनेस इंडिविजुअल और सैलरीड पर्सन दोनों के लिए यकसा मुफीद है। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप रूल्स को समझ के अपना टैक्स पे करें तो आपको ज्यादा टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, बल्कि लीगली आप अपना टैक्स कम कर सकते हैं। और हाँ, सब फुल्ली लीगल है। सबसे पहले बात करते हैं सैलरीड इंडिविजुअल। जी हाँ, सैलरीड इंडिविजुअल्स की सैलरी से ऑटोमेटिक टैक्स डिडक्ट हो जाता है, लेकिन उनको पता नहीं कि किस तरह अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम किया जा सकता है। उनमें से एक है कि किसी अप्रूव्ड चैरिटी को डोनेशन करना। मिसाल के तौर पे अगर आपकी 12 लाख रुपए सैलरी है और उसमें से आप 1 लाख रुपया किसी अप्रूव्ड चैरिटी फंड में ये अपना डोनेशन दे देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अब 11 लाख इनकम पे आपने टैक्स पे करना है, ना कि 12 लाख पे। हालांकि कमाया आपने 12 लाख है, टैक्स आप 11 लाख पे करें। इसकी दूसरी डिडक्शन है मेडिकल एक्सपेंसेस। आपका कोई ऐसा मेडिकल एक्सपेंस हो जाता है जो कि सीरियस नोयत का है या जिसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अप्रूव करता है, तो आप उसको अपनी इनकम में से डिडक्ट कर सकते हैं। मतलब कि आपने अगर 12 लाख रुपया कमाया, आपके साल में 2 लाख रुपए कोई सीरियस आपकी इंजरी हो गई या आपकी फैमिली में किसी ऐसे केस में इस्तेमाल हो गए जो कि मेडिकल से रिलेटेड था, तो आप उसको अपनी इनकम 10 लाख शो कराएंगे। यानी कि आपका टैक्स तो 10 लाख पे होगा, लेकिन आप कमाया आपने 12 लाख रुपया होगा। अब इसकी तीसरी मिसाल है रिटायरमेंट फंड। अगर आप किसी रिटायरमेंट फंड में साल खत्म होने से पहले पैसा डालते हैं जो कि सरकार की तरफ से अप्रूव्ड रिटायरमेंट फंड है, तो जितने पैसे आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे वो भी आपकी इनकम में से डिडक्टिबल के तौर पे माइनस हो जाएंगे और आपको कम इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप कोई एजुकेशन या ट्रेनिंग कोई सर्टिफिकेशन हासिल करते हैं, आप अपने बीवी बच्चों को या खुद कोई ऐसी तालीम हासिल करते हैं जो कि सरकार की तरफ से अप्रूव्ड है, आप उसको अपने एक्सपेंसेस में शो करवा के अपना डिडक्शन करवा सकते हैं। यानी कि आपने अगर 12 लाख रुपया कमाया है, उसमें से आपने 2 लाख रुपया अपने बच्चों की तालीम पे लगा दिया है, तो उसको माइनस कर दें। उस पे आपका कोई टैक्स पे नहीं होगा। इसके साथ साथ याद रखें कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। आप जितने भी एक्सपेंसेस क्लेम करेंगे उनके इवज आपने अपने डॉक्यूमेंट्स तमाम अपने पास रखने हैं। उसके मुताबिक ही हम आपकी टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं और कल को कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर जो है एफबीआर का ऑडिट डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि आपने ये एक्सपेंस क्लेम किए हैं, आप इनका प्रूफ हमें दिखाएं। तो उस सूरत में फिर हमें उनको प्रूफ सबमिट करवाना पड़ता है। अब चलते हैं बिजनेस ओनर्स और प्रोफेशनल्स की तरफ, जहां पे टैक्स रिडक्शन के चांसेस और भी ज्यादा। बिजनेस और प्रोफेशनल्स के लिए टैक्स प्लानिंग और भी फायदेमंद साबित हो सकती है अगर प्रॉपर तरीके से की जाए। अब आपकी टैक्स प्लानिंग में आ सकते हैं आपके बिजनेस एक्सपेंसेस। आपने जितने भी बिजनेस एक्सपेंसेस किए हैं, आप उनकी अगर प्रॉपर बुक कीपिंग अपने पास रखते हैं, मतलब उनका प्रॉपर हिसाब रखते हैं, उसके मुताबिक आप अपने एक्सपेंसेस क्लेम करके टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं, तो आपने एक्सपेंसेस को माइनस करके जो पैसे बचेंगे उस पे आपने टैक्स जमा करवाना है। मिसाल के तौर पे आपने कमाया 12 लाख रुपया, जिसमें से आपने 4 लाख रुपए के कारोबार के अंदर ही एक्सपेंसेस कर, उस पे टैक्स नहीं पे कर। अब इसके अलावा आप अपने व्हीकल की, आप अपनी मशीनरी की डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं कि मेरी 1 साल इतनी मशीनरी चली है, उस पे मैंने इतनी मेंटेनेंस कॉस्ट आई है, उस पे मैंने इतनी इसकी डेप्रिसिएशन हुई है, इतनी रकम। वो इकट्ठी तो नहीं क्लेम हो सकती, लेकिन बाई पार्ट्स जो है आप उसको अपनी इनकम में से कम कर सकते हैं। और लेस इनकम मतलब लेस इनकम टैक्स, और लेस इनकम टैक्स मतलब सरकार के खजाने में आप कम पैसे जमा करें। इसके अलावा बिजनेस के लिए मेरी टिप ये है कि आप अपने जितने भी एक्सपेंसेस करते हैं, आपकी इनकम आती है, आप अपने बिल्स जमा करवाते हैं, आप अपना रेंट जमा करवाते हैं, आप किसी जगह भी अपने एक्सपेंसेस करते हैं बिजनेस की मद में, तो आप उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम रिसीप्ट, तमाम जो आपने पेइंग्स की हैं या तमाम आपने एक्सपेंसेस किए हैं, कोई परचेजेस की हैं, उन तमाम चीज़ों के जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, रसीदें हैं, अपने पास संभाल के रखें। और साल के एंड पे या जब भी आप अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं, तो उस चीज़ का अपने टैक्स कंसल्टेंट को इंश्योर करें कि बिल्कुल उनके मुताबिक ही आपकी टैक्स रिटर्न जमा करवाए, ताकि कल को आप किसी पेचीदगी से बच। अब इसमें आपको पता नहीं चलता, लेकिन आप अपने रोजमर्रा के मामलात में कुछ पेमेंट्स ऐसे कर जाते हैं जिन पे आपसे एडवांस में टैक्स ले लिया जाता है। यानी आप अपना जैसे फोन फोन कॉल इस्तेमाल करते हैं, उस पर जो आप पेमेंट करते हैं कंपनी को, उसमें से आपसे एडवांस टैक्स काटा जाता है, वो भी आपका साल के एंड पे आपका एडजस्ट हो सकता है। उसके अलावा आपके आपने किसी कंपनी के शेयर स्टॉक्स परचेज किए हैं, वो आपको डिविडेंड पे करती है, तो उस पे ऑलरेडी आपका एडवांस टैक्स कट जाता है जो कि साल के एंड पे क्लेमेबल है, और उसके एवज आपको दोबारा से कोई उस इनकम के एवज टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके अलावा आपने अगर किसी बैंक में पैसे रखे हैं और आपको प्रॉफिट आ रहा है, उसके एवज आपका टैक्स ऑलरेडी कटता है। ठीक है, आपने इनकम कमा ली, उसका फिक्स टैक्स कट जाता है, और वो भी आप उसका जो टैक्स है साल के एंड पे क्लेम कर सकते हैं।
उस पर भी आपको दोबारा टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन ये सब तब ही मुमकिन हो सकता है जब आप किसी प्रोफेशनल टैक्स प्लानर और टैक्स एडवाइजर और टैक्स कंसल्टेंट से प्रॉपर राब्ते में रहेंगे। आप जो भी साल में कारोबार करते हैं, आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से उसे ब्रीफली डिस्कस करें और उसको बोलें कि इसमें जो बेस्ट मेरे लिए स्ट्रैटेजी है वो अपनाए और आपकी टैक्स रिटर्न इस तरह से जमा करवाए कि आपको कल को ज्यादा पेचीदगी का सामना भी ना करना पड़े और आपको टैक्स भी कम देना पड़े। इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ी सी टैक्स प्लानिंग की टिप्स जरूर दी हैं और आप अगर इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं या आपके जहन में कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे टैक्स के रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप चाहते हैं कि मैं उसको एक्सप्लेन करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपको अगर मेरी इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, आपके नॉलेज में कोई इजाफा हुआ है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो के लिंक को शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।